दोस्तों आपने आज की डेट में एक ऐसे सोलर पैनल के बारे में ज़रूर सुना होगा जिस सोलर पैनल के ऊपर क्लेम किया जाता है कि ये सोलर पैनल हमें दिन के टाइम तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता ही है, उसके साथ ये रात में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देता है। तो अगर आपने भी ऐसे वीडियोस देखकर प्लान किया हुआ है इन फ्यूचर में कि अपने घर पर आप भी हाइड्रोजन सोलर पैनल लगाएंगे और दिन में तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की नीड पूरी होगी, इसके साथ ही रात में भी आपकी ये इलेक्ट्रिसिटी नीड पूरी हो जाने वाली है। तो अगर ऐसी कुछ आपकी प्लानिंग है या आप हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में पूरा डिटेल के साथ जानना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बताऊंगा जो मिथ्स फैलाए जा रहे हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और एक्चुअल में जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है वो क्या है, कैसे काम करता है, उसका प्राइसिंग लेवल क्या रहने वाला है, किस कंपनी ने बनाया है और इसका रियल एडवांटेजेस कहाँ देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन सोलर पैनल से जुड़ा हुआ हर एक सवाल इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ, और इसमें जो केमिस्ट्री और फिजिक्स यूज हुई है उसको एकदम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के साथ बताऊंगा। इससे अगली बार अगर आप कोई वीडियो देखें तो आपको ये पता हो कि जो वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसमें कितनी बातें झूठ बताई जा रही हैं और कितनी सच्चाई होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगे, ऑथेंटिक लगे, तो लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको सोलर, इन्वर्टर और बैटरी से जुड़ी हुई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हाइड्रोजन सोलर पैनल की पूरी फिजिक्स के बारे में कि ये एक्चुअल में कैसे बनकर तैयार हुआ है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। पहले पार्ट में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ हाइड्रोजन सोलर पैनल के जितने भी तरीके हैं, ये कैसे काम करता है और कितना ये यूजफुल होने वाला है। दोस्तों हाइड्रोजन सोलर पैनल को सोलहाइट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और इस पैनल के साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सोलर पैनल हमारा डायरेक्ट बिजली जनरेट नहीं करता है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि आप ये हाइड्रोजन सोलर पैनल लगा लीजिएगा, दिन में और रात में दोनों में बिजली मिलने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा नॉर्मल सोलर पैनल जो हम लोग अपने घर पर इंस्टॉल करते हैं, वो सोलर पैनल एक अलग तरीके से काम करता है और अलग प्रोडक्शन देता है। पर जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है ये अलग सिस्टम से काम करता है और अलग प्रोडक्शन देता है। इस सोलर पैनल की जो थिकनेस है वो आपको नॉर्मल सोलर पैनल से करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साइड में आपको छोटे छोटे ये छेद दिखाई पड़ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम इन छेद का भी है, क्योंकि यही वो छेद है जिसकी वजह से आपका ये पैनल प्रॉपर वर्क करेगा और आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देगा। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि आपको इस पैनल से नॉर्मल पैनल की तरीके बिजली नहीं मिलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने वाली, जबकि मिलने वाला है आपको हाइड्रोजन। अब बताता हूँ कि हाइड्रोजन पैनल का काम करने का तरीका एक्चुअल में क्या होता है। हाइड्रोजन पैनल अगर आप अपने घर पर, अपनी छतों पर इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये सोलर पैनल जो वातावरण में ह्यूमिडिटी होती है, और ह्यूमिडिटी में होता है पानी, इस पानी को अवशोषित कर लेता है, मतलब सोख लेता है। क्योंकि इस पैनल की जो मोटाई है, इसमें पैनल के नीचे आपको ट्यूब्स देखने को मिलती हैं, और ये पूरी रात इस पानी को सोखता रहता है, ह्यूमिडिटी को सोखता रहता है। और जब ये ह्यूमिडिटी को सोख लेता है, उसके बाद जब सनलाइट निकलती है, तो सन की प्रेजेंस में ये उस पानी को प्रोसेस करता है, जिसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले फोटो कैटलिक वाटर स्प्लिटिंग। मतलब ये काफ़ी लंबा नाम है, पर इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब सीधा यही है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब इस पर सनलाइट बढ़ती है तो ये उसकी स्प्लिटिंग कर देता है, मतलब इसको डिवाइड कर देता है और हाइड्रोजन को निकाल लेता है। बस सिंपल इस तरीके पर ये सोलर पैनल काम करता है, और इसका इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन से अभी तक कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इसका लेना देना एनर्जी में, जब मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने हो, उसका आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तब इसका प्रोसेस हमें समझ में आता है। ये सोलर पैनल जब हमारा हाइड्रोजन बनाता है तो उस हाइड्रोजन को स्टोर करना पड़ता है सिलेंडर्स के अंदर। और यहाँ पर जैसे हम लोग नॉर्मल सोलर पैनल लगाकर बैटरी में स्टोर करते हैं, पर उस बैटरी में करंट फ्लो होता है, उस बैटरी में करंट स्टोर होता है, बट हमारे इस सिलेंडर्स पे स्टोर होगी हाइड्रोजन। अब जब हम ये हाइड्रोजन स्टोर कर लेंगे, इस हाइड्रोजन को हम लोग फिर से कन्वर्ट करेंगे, तब ये हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलने वाला है।
और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताऊँ कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर में 100 क्वांटिटी में आपके हाइड्रोजन स्टोर है, और जब आप इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 60% का लॉसेस देखने को मिलता है। मतलब ये हाइड्रोजन 60% तो हीट के फॉर्म में बदल जाती है, और बाकी जो 40% होती है वो ही हमें इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करती है। तो मतलब अगर ओवरऑल अगर मैं ये चीज़ की ना बताऊँ तो सीधे अगर बोलूँ तो इस पैनल की इफिशिएंसी बोल सकते हैं कि ये 40% की इफिशिएंसी के साथ काम करता है। और जब ये इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है तो इसी तरीके से डिलीवर की जाती है कि नॉर्मल सोलर पैनल हमारा 23% इफिशिएंसी होती है, बट इस सोलर पैनल को अगर लगा लेंगे तो इसकी 40% इफिशिएंसी होगी। तब कहीं ना कहीं देखें कि यहाँ पर आपको 3 प्रोसेस करने पड़ रहे हैं और कई गुना ज़्यादा लॉसेस भी फेस करना पड़ रहा है, उसके बाद हमारी ये इलेक्ट्रिसिटी बनकर तैयार रहने वाली है। अगर हम लोग इंडिया के पर्पज़ से बात करें, क्योंकि इंडिया में कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो है पर हमें वहाँ हीट की नीड नहीं है, बट इस सोलर पैनल को उन एरिया के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट कहा जा सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक के साथ साथ जहाँ ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो वहाँ पर ये जो हीट प्रोड्यूस करता है उस हीट को हम लोग अपने घरों को गर्म करने के लिए या में ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि इसकी जो 40+% इफिशिएंसी बताई जाती है वो इस इफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर इसके बावजूद भी इसका एक एडवांटेजेस है, और वो एडवांटेज है कि मान लीजिए हमने अपने हाइड्रोजन सोलर पैनल से हाइड्रोजन को सिलेंडर में स्टोर करके रख लिया, और अब मैं इसको 5 साल या 10 साल या 100 साल तक अगर स्टोर करके रखना चाहूँ और उसके बाद मैं इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती है। पर अगर यही बैटरी के फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर बैटरी के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि बैटरी की एक लाइफ साइकिल होती है और अगर कुछ समय तक बैटरी चार्ज करके रख दी जाए तो वो ऑटो डिग्रेड होती है, ऑटो डिस्चार्ज होती है। तो उस कंडीशन में इसको एक बेस्ट ऑप्शन देखा जा सकता है। पर अगर एनर्जी कन्वर्टेशन के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस का सेगमेंट बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को स्टोर रखना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, काफ़ी ज्वलनशील गैस होती है, और ऐसे में कई सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर होते हैं। अब अगर बात करें कि इसके अलावा और क्या फ़ायदा मिल सकता है हाइड्रोजन सोलर पैनल लगाने से, तो दोस्तों हाइड्रोजन सोलर पैनल लगाने से हमें जो घर पर हम लोग गैस यूज़ करते हैं उस गैस को भी हमें हाइड्रोजन सोलर पैनल से मिल सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक ज्वलनशील गैस बनाता है जिसको हम लोग साइन कहते हैं, और इस साइन की मदद से हम लोग अपने घरेलू उपयोग की जो भी गैस की नीड होती है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि जो हाइड्रोजन सोलर पैनल के लिए मिथ्स चल रहे हैं उन मिथ्स को आप अलग रखिएगा, रियलिटी को जानिएगा कि जो हाइड्रोजन पैनल का फ्यूचर दिखाया जा रहा है उस फेज में ना होकर इसका फ्यूचर दूसरे सेगमेंट में देखने को मिलने वाला है। तो अब आप ये बोलेंगे कि मैंने सिर्फ आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल के डिसएडवांटेजेस ही बताए, पर मैं आपको इस वीडियो में इसके एडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ। दोस्तों हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। वो इंडस्ट्री की बात की जाए, वो मतलब आप किसी भी सेक्टर में ले लीजिएगा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वहाँ पर हाइड्रोजन की नीड तो पड़ती ही पड़ती है, और ये एक हाई डिमांडिंग गैस होती है। और इन फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि टोयोटा भी अपनी ऐसी ही गाड़ियों पर काम कर रहा है, वो ईवी पर फोकस ना करके हाइड्रोजन गाड़ियों पर फोकस कर रहा है, और उसको हाइड्रोजन में फ्यूचर दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इन सब प्रोस्पेक्टिव पर हम लोग नज़र डालें तो कंक्लूजन एक निकल कर आता है कि मान लीजिए इन फ्यूचर में आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो हाइड्रोजन पर रन करती है और आपके घर पर हाइड्रोजन पैनल इंस्टॉल है, आपने उसको सिलेंडर में भर के रखा है, तो अगर आपको बाद में फ्यूल की ज़रूरत होगी तो वो फ्यूल आपके ईजिली घर पर अवेलेबल होगा। इसके साथ ही सर्दियों में ये हीट देने का भी काफ़ी अच्छा काम करेगी। तीसरी चीज़, खाने के लिए जो कुकिंग गैस की ज़रूरत होती है, एलपीजी की ज़रूरत होती है, उन सभी को ये हाइड्रोजन पैनल फुलफिल कर देगा। दोस्तों इस कंपनी ने ये दावा किया है कि अगर एक किसी घर में 3 से 4 मेंबर हैं तो उनके घर अगर हाइड्रोजन के 20 पैनल इंस्टॉल कर दिए जाएं तो उनकी पर डे की जो नीड है उसको फुलफिल किया जा सकता है। पर अगर अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो ऐसे में हाइड्रोजन पैनल अभी उतने लॉजिकल नहीं दिखाई पड़ते जितना इन फ्यूचर में ये लॉजिकल हो सकते हैं। तो आई थिंक आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कन्फ्यूजन होंगे हाइड्रोजन पैनल से रिलेटेड, वो सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से खत्म हो गए होंगे। पर इसके बाद भी अगर आपका कोई भी सवाल बचता है तो फील फ्री टू आस्क मी, मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। चैनल पर नए थे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर
सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिससे आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए, ना कि मिथ्स क्रिएट होने चाहिए। तो चलिए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को।